शिवम मदनवाल है। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा कि मतलब कैसे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं इस साल पढ़ाई कर सकते हैं जिससे हम लोग नीट 2025 में अच्छा स्कोर कर सकें, मतलब 650+ स्कोर कर सकें। तो ये था मेरा मतलब आज मैं किस तरह बात करूँगा, मतलब जो मेजर मिस्टेक, पहली बात तो बात कर रहा हूँ कि जो मेजर मिस्टेक करते हैं ड्रॉपर, जो मतलब जो पेपर देते हैं लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब मिस्टेक करते हैं, लेकिन उसमें मेजर मिस्टेक क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, सिलेबस अपने क्या नाम दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट नहीं करते हैं। जब वो सिलेबस अपना दिसंबर जनवरी तक नहीं कंप्लीट करते तो उससे क्या होता है, तो उनके पास जब सिलेबस टाइम नहीं कंप्लीट होगा तो उनका इनफ रिवीजन नहीं हो पाएगा। जब इनफ रिवीजन नहीं हो पाएगा तो उससे क्या दिक्कत होगी, जब इनफ रिवीजन नॉट गिविंग मोर देन 50+, मतलब वो 50 से प्लस एफिशिएंसी दे ही नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में आज बात करूँगा कैसे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब सिमुलेशन क्या कर सकते हैं या तो किसी ऑनलाइन बैच के द्वारा पढ़ सकते हैं, जिससे हम लोग ये चीज़ों मतलब ये तीनों चीज़ें कर सकें, मतलब दिसंबर जनवरी तक सिलेबस भी खत्म कर सकें और इनफ रिवीजन भी कर सकें और क्या नाम मोर देन 50+ एफिशिएंसी दे सकें। क्योंकि आप अगर ऑफलाइन टेस्ट मतलब ऑफलाइन मोड के द्वारा हम पढ़ाई करेंगे, दिक्कत क्या होगी, मतलब जो ऑफलाइन मोड के द्वारा हम पढ़ते हैं तो उससे दिक्कत 2-3 चीज़ होती हैं। तो वो क्या करते हैं, पहली बार तो अपना सिलेबस पहली बार तो खत्म करते हैं, कब तक, मार्च तक खत्म करते हैं। उसके बाद जिसके कारण मुझे इनफ रिवीजन नहीं मिल पाता और मोर देन 50+ एफिशिएंसी नहीं मिल पाती। और वैसी भी दिक्कत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कब होता है, जब लोग लाइव लेक्चर करते हैं, मतलब जैसे मैं मान ले रहा हूँ इस बार जो पीडब्ल्यू के यकीन बैच हो गया, पीडब्ल्यू के यकीन बैच में क्या हो रहा है कि भाई क्या करना है, तो उसमें यकीन बैच में क्या हो रहा है कि भाई लाइव लेक्चर कर रहे हैं, लाइव लेक्चर जो लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सिलेबस कब तक खत्म करेंगे, वो खत्म करेंगे मार्च अप्रैल तक जब सिलेबस खत्म करेंगे उससे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये होगा कि भाई जब मार्च अप्रैल तक सिलेबस खत्म होगा, अप्रैल 1 महीना रहेगा आपके पास, 1 महीने के अंदर कितना रिवीजन करेंगे और कितना टेस्ट लेंगे, ये मेजर प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह हम मतलब कैसे हम लोग इस चीज़ से अवॉइड कर सकें ताकि हम सिलेबस दिसंबर तक जनवरी तक खत्म कर सकें और रिवीजन भी कर सकें और 50+ सब्सिडी दे सकें, इस वीडियो में बात करूँगा आगे चलकर। तो पहला प्लेटफॉर्म है सेल्फ स्टडी, दूसरा है स्टडी बाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और तीसरा है आप कर सकते हैं नॉट स्टडी बाई एनी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। इसका रीजन मैं बताऊंगा। तो पहले जब सेल्फ स्टडी क्यों, मतलब जैसे बात ये है कि स्टडी बाई ऑनलाइन करेंगे, स्टडी बाई सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी करें। इसका मतलब अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो आपके पास अगर नोट्स प्रेजेंट है, मतलब क्या है, इसके पहले अगर आप किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़े होंगे उस समय आप नोट्स बनाए होंगे, अगर वो नोट्स आपके पास प्रेजेंट है और आपका उस जो नोट्स बनाया है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, मतलब ये 90% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, 90% अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप ये मतलब ये कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये है कि हम सिलेबस मतलब सीरीज वाइज और दिसंबर तक खत्म कर लेंगे, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उसका पता चला सिलेबस खत्म हो रहा मास्टर, ये दिक्कत कर देगा। अगर आपका सिलेबस टिल दिसंबर तक कंप्लीट रहेगा तो आप क्या करेंगे, बढ़िया से रिवीजन कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं। और जब तक आप मतलब जब तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करें तब तक आप क्या कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप ड्रॉपर हैं, आप मतलब ये होता है कि भाई उनको बहुत सारा नॉलेज होता है, उनको टॉपिक वाइज काफ़ी क्लियर होते हैं, उनको दिक्कत क्या होता है फुल सिलेबस टेस्ट में, तो आप दिसंबर के बाद फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं। और दूसरा बात करते हैं स्टडी बाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टडी बाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या कर सकते हैं कि मतलब जो मेजर मिस्टेक करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब अनअकैडमी आप कर सकते हैं, पीडब्ल्यूज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो लोग क्या करते हैं कि मतलब लाइव क्लास करते हैं तो जिसके कारण उनके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे वो क्या लिखे रहते हैं कि भाई ये हमारा सिलेबस खत्म होगा मार्च तक जब खत्म होगा तो उससे क्या होता है, दिक्कत क्या होता है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते, जब रिवीजन नहीं कर पाते तो उससे क्या होता है कि हमारे फुल सिलेबस टेस्ट में नंबर भी नहीं आते और हमारा अच्छा भी नहीं रहता, मतलब गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई जो नीट 2024 का होता है मतलब बैच, उसे हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, सारे आपके लाइव क्लास नहीं होंगे, सारे आपके रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे, आप उसको करिए, क्योंकि आप उसको जब करेंगे तो आपका सिलेबस ये रहेगा, अगर आपके अंदर भी पावर होगी, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होगी, आप सिलेबस को दिसंबर या जनवरी तक कंप्लीट कर सकते हैं। जनवरी तक कैसे कंप्लीट करेंगे, आप डेली क्या, आपको नोट्स अगर बनाना है तो नोट्स बनाइए, अगर नोट्स आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो बनाना ही पड़ेगा भाई, लेकिन वो फास्ट बनाइए, ऐसा नहीं कि स्लो बनाएं। और डेली क्लास करिए, डेली क्लास इन द सेंस मतलब संडे को भी क्लास करिए, अगर कोई त्यौहार है उसमें भी आप क्लास करिए, ये नहीं कि भाई आज त्यौहार है, आज संडे है तो आज क्लास नहीं करेंगे, इससे दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये होगा कि मार्च तक सिलेबस खत्म होगा, जब मार्च तक सिलेबस खत्म होगा आपका रिवीजन नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, तो मतलब सब कुछ इंटरलिंक है, जब एक चीज़ गड़बड़ करेंगे दूसरा चीज़ गड़बड़ होगा, इस तरह दिक्कत हो जाएगा। तो आपको सिलेबस मेन यही है कि भाई दिसंबर तक कंप्लीट करना ही करना है। अगर कंप्लीट हो जाए दिसंबर जनवरी तक तो आप फुल सिलेबस टेस्ट अच्छा खासा मतलब 50+ फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी सही होगी, उसके बाद टाइम को मैनेज करने की पावर भी आपके अंदर आएगी, तो इससे दिक्कत नहीं होगा। और मैं बात करूँ तीसरा, नॉट स्टडी बाय एनी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म।
इस पे भाई लोग बहुत सारे गुस्से हो जाएंगे कि भाई एलन है, आकाश है, बहुत सारे और PW भी है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, तो उससे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। रीजन मेरा जो रीजन है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई वो लोग क्या करते हैं, सिलेबस क्या करते हैं, मार्च तक खत्म करते हैं। मार्च तक जब सिलेबस खत्म होता है ना तो उससे दिक्कत तीनों होती है भाई। आपको पहले भी बताया कि भाई सिलेबस जब मार्च तक कम्प्लीट होगा तो उससे रिवीजन करने में दिक्कत होगा, टेस्ट में दिक्कत होगा। जब सिलेबस लेट खत्म करेंगे तो दिक्कत ही होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर 3 मार्च तक कंप्लीट होगा, नॉट इनफ रिवीजन होगा और नॉट इनफ टेस्ट। और जिससे क्या होगा, आपका नंबर अगर 600 होगा, 600 तब भी इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा, दिक्कत ही हो रहा है, क्योंकि अगर हम 650 प्लस है तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह आप करेंगे तो 620 तक रह जाएंगे। अगर आप दिसंबर तक सिलेबस खत्म करेंगे तो आप क्या है वो 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा दावा। क्योंकि मैंने भी किया था इस तरह, मैंने भी नीट 2023 में क्या किया था, स्टडी पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया था। लेकिन दिक्कत ये थी, मैंने लाइव क्लास फॉलो किया था, जिसके कारण मेरा सिलेबस अप्रैल में 5 अप्रैल को खत्म हुआ था और मैंने इनफ टेस्ट नहीं दिया तो मेरा 581 नंबर रह गया था। बाकी आगे बात करते हैं। तो माई स्कोर हुआ है मतलब नीट 22 में किया था तो मेरे 475 मार्क्स थे। और उस समय मैं एलन ऑफलाइन से पढ़ा था, एलन ऑफलाइन से पढ़ा था। और उसके बाद जब नीट 2023 का मैंने पेपर दिया था तो मेरे 581 मार्क्स बने थे। और मैंने PW ऑनलाइन लाइव क्लास से लाइव क्लास किया था यकीन 2.23 से। और नीट 2024 में जब पेपर दिया था 690 नंबर आए। लेकिन मैंने PW ऑनलाइन वैसे ही पढ़ा, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास से करा, रिकॉर्डेड क्लास किया और 2023 वाला मतलब जो मैंने ऑनलाइन पाया था इसके पहले उसी को मैंने 2023 में किया था। बस ये था, मतलब दिक्कत क्या थी, मतलब एलन ऑफलाइन और PW ऑनलाइन लाइव क्लास से दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि यार वो लोग सिलेबस जब एलन में क्या हुआ था, अप्रैल में सिलेबस खत्म हुआ था, जो कि अप्रैल पूरा ले लिया था, मतलब अप्रैल उसमें पेपर हुआ था, जुलाई में हुआ था पेपर। तो दिक्कत वो हो गई कि सिलेबस टाइम पे नहीं खत्म हुआ था। PW ऑनलाइन लाइव क्लास में क्या हुआ था, यकीन 2.2 से जब मैं पढ़ा था अप्रैल 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। 6 अप्रैल को जो सिलेबस खत्म हुआ था दिक्कत बहुत ज़्यादा उससे हो गई कि मुझे रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला और मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं दे पाया। ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं दे पाए, इसके कारण मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाए। दोनों जगह ये दिक्कत थी, मेरे कॉन्सेप्ट भी यहाँ वीक थे लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुए थे। तो इस साल जब मैं पढ़ा मेरे पास तो भाई मैंने कहा था ना आपके पास नोट्स है तो दिक्कत नहीं होगा, मेरे पास नोट्स थे इसलिए मैंने ऑनलाइन वैसे लिया, फिर से रिकॉर्डेड क्लास किया उनका ही। और क्लास मतलब 2023 वाला, तो मुझे नोट्स बनाना नहीं पड़ता था, मैं जल्दी जल्दी क्लास करता था, डेली क्लास करता था और बिना छुट्टी मारे मतलब संडे इग्नोर कर देता था और उसके बाद त्यौहार इग्नोर कर देता था। मतलब सब कुछ मतलब ये था कि भाई मुझे नीट का पेपर देना, उसके बाद मेरे त्यौहार और संडे सब कुछ आएगा, ये था। और उसके बाद मैंने दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर लिया, दिसंबर तक मैंने सिलेबस खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने जनवरी फरवरी मार्च उसमें मैंने धीरे धीरे रिवीजन किया। उसके बाद मैं फुल सिलेबस टेस्ट देता ही था लगातार, मतलब जनवरी में टेस्ट देता रहा फुल सिलेबस और फरवरी मार्च की रोज देता है। मैंने न्यू लाइफ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो वहाँ पे टेस्ट लगातार चल रहा था। मैं तो जुलाई से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था फुल सिलेबस टेस्ट। बस ये था कि जिसमें नंबर नहीं आ रहे क्योंकि सिलेबस नहीं कंप्लीट था और लास्ट में मेरे नंबर आने लगे क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो इसलिए ये कर सकते हैं आप। तो उस समय उसके बाद जब फरवरी मार्च तक ऐसा होने लगा, उसके बाद जब अप्रैल है, अप्रैल में मैंने क्या किया कि भाई उस समय अप्रैल में मैंने डेली टेस्ट देता, मतलब डेली टेस्ट देता था। अप्रैल में मैं डेली टेस्ट देता था, मतलब डेली क्या हर दूसरे दिन में टेस्ट देता था। तो इससे क्या हुआ, अप्रैल तक जाते जाते उसके बाद क्या अप्रैल जून अप्रैल मई में क्या हुआ, मई तक मतलब 1 मई तक मेरे मतलब 70% टेस्ट हो गए, 70% टेस्ट हो गए। मेरे कॉन्फिडेंस भी आ गया, मतलब सब कुछ मतलब क्लियर लिस्ट था, मतलब ये था कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा था, ये दिक्कत नहीं होती थी इसके उस समय। तो ऐसा आप कर सकते हैं, मैंने ऐसे भी किया था। और उसके बाद तो इस तरह आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप एक ड्रॉपर बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ता। बस क्या होता है कि वो लोग गलती क्या करते हैं कि वो लोग सिलेबस जल्दी टाइम पे खत्म नहीं होता। जब सिलेबस टाइम पे नहीं खत्म होता उससे दिक्कत नहीं होता, रिविजन नहीं कर पाते और टेस्ट नहीं कर पाते। तो ये कर सकते हैं, आप भी ऐसा करिए क्योंकि मैंने भी किया था। और उसके बाद तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।